सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे, गंधर्व राज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितृ, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किंप, पुरुष, वेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद, कुमंद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो, आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। हे भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया। वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह है ही क्या। स्वामिन, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। पितरों ने कहा, प्रभो, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे, यह उन्हें बलात् छीन कर खा जाया करता था। तब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलांजलि देते, तब उसे भी यह पी जाता। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़ कर वह सब का सब लौटा कर मानो हमें दे दिया। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। नरसिंह देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्ध गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला है। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्याकश्यपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया।
अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं।